ओके। हेलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक्स डिस्कस करे थे वो थे एलर्जी एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ओके, सो एलर्जी एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। सो हमने पहले भी इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा है, व्हाट इज़ इम्यूनिटी एंड बॉडी में कितने टाइप की इम्यूनिटी होती है। देयर आर टू टाइप, इन्नेट एंड एक्वायर्ड। लेकिन ये जो टॉपिक है वो है इम्यून सिस्टम। इम्यूनिटी जो था वो कैपेबिलिटी ऑफ इम्यून सिस्टम था, दैट मीन्स पावर ऑफ इम्यून सिस्टम इज़ इम्यूनिटी। लेकिन इम्यून सिस्टम क्या है वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो जैसे हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम होता है, इसी तरह हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम भी होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम से हम एग्जांपल ले सकते हैं बिकॉज एक बहुत ही इजी एंड अंडरस्टैंडेबल सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये एक तरीके का ऑर्गन सिस्टम है जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे कि फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। दे आर डिफरेंट ऑर्गन्स और ये जो ऑर्गन्स हैं ये आपस में कनेक्ट होकर क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। सिमिलरली जो इम्यून सिस्टम है ये भी डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट से बना हुआ है, इसलिए आप इसको क्या कह रहे हैं, इम्यून सिस्टम कह रहे हैं। लेकिन बाकी जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो हमारे बॉडी में एक फिक्स्ड पोजीशन में पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो आपके माउथ से एनस तक प्रेजेंट होगा। जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो सिर्फ एब्डोमिनल रीजन में होगा। लेकिन जो इम्यून सिस्टम होता है ये थोड़ा स्पेशल टाइप का सिस्टम है। ये आपके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट होता है। इसकी आप कोई फ़िक्स लोकेशन नहीं बता सकते कि इम्यून सिस्टम सिर्फ आपके टांगों में पाया जाता है या आपके सिर्फ चेस्ट पार्ट में पाया जाता है या सिर्फ एब्डोमेन में पाया जाता है। नहीं, इसकी कोई फ़िक्स पोजीशन नहीं है, क्योंकि इम्यून सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं, स्टमक, इंटेस्टाइन, फूड पाइप, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। लेकिन जो इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं ये बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सो कंपोनेंट्स ऑफ immune system found in different body parts। इसका मतलब है फ्रॉम हेड टू टो जो इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट हैं वो आपके हर बॉडी पार्ट्स में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अब ये जो इम्यून सिस्टम है इनके कंपोनेंट्स क्या हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स मैंने बताए, फूड पाइप, बकल कैविटी, स्टमक, इंटेस्टाइन। लेकिन इम्यून सिस्टम का क्या क्या कंपोनेंट हैं, तो इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, इट इज़ फॉर्म्ड बाय लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो ये एक क्या है, इसका कंपोनेंट है लिम्फॉइड ऑर्गन्स, टिश्यू, सेल एंड एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ को हम सॉल्युबल कंपाउंड्स कहते हैं, क्योंकि एंटीबॉडी जो है वो ब्लड में मिक्स्ड होती है, ब्लड में सॉल्युबलाइज होती है, इसलिए हम इसे सॉल्युबल कंपाउंड भी कहते हैं। सो लिम्फॉइड ऑर्गन्स, टिश्यू ये लिम्फॉइड टिश्यूज़ होती हैं एंड कुछ लिम्फॉइड सेल्स जो होती हैं ये एक तरीके से जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं, स्टमक, इंटेस्टाइन, इसी तरह ये इम्यून सिस्टम के क्या हैं, कंपोनेंट हैं। इनसे ही मिलकर क्या बना होता है, इम्यून सिस्टम बना होता है। सो वन बाय वन हमें सभी कंपोनेंट्स को पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम में सभी कंपोनेंट से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले लिम्फॉइड ऑर्गन से। ओके, सो अब ये लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन्स हमारे बॉडी के वो ऑर्गन हैं जहाँ पे, देखिए इनका नाम है लिम्फॉइड, इसका मतलब है इनका रिलेशन किसके साथ है, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स के साथ।
तो बेसिकली लिम्फॉइड ऑर्गन बॉडी के वो ऑर्गन होते हैं जहाँ पे आपके जो लिम्फोसाइट्स हैं, जैसे कि बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, ये इन ऑर्गन्स में बी एंड टी लिम्फोसाइट्स ऑरिजिनेट होते हैं, विच मीन्स फॉर्म होते हैं। फॉर्म होने के बाद मैच्योर होते हैं, मैच्योर होने के बाद वो प्रोलिफरेट होते हैं। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है डिवाइड होना। सो लिम्फॉइड ऑर्गन वो ऑर्गन है बॉडी के जहाँ पे लिम्फोसाइट्स बनते हैं और मैच्योर होते हैं। मैच्योर होने का मतलब है कि वो फाइट करने के लिए एबल हो जाते हैं, मतलब कि वो एंटीजन से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? मैच्योरेशन। एंड प्रोलिफरेशन भी होता है, विच मीन्स इन ऑर्गन्स में बी एंड टी लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं? डिवाइड भी होती हैं। सो लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या हैं? इनको हम कैसे डिफाइन करते हैं? ऑरिजिन, 3 की वर्ड्स आपको याद रखने हैं, जो 3 मेन वर्ड्स हैं। ऑरिजिन, मैच्योरेशन। मैच्योरेशन का मतलब होता है एंटीजन सेंसिटिव सेल। एंटीजन सेंसिटिव सेल का मतलब होता है जो सेल एंटीजन को सेंस कर सकती है, रिकॉग्नाइज कर सकती है, आइडेंटिफाई कर सकती है। ऐसी सेल को हम क्या कहते हैं? एंटीजन सेंसिटिव सेल। आपको याद होगा जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं उन पर रिसेप्टर होते हैं, आपको लास्ट क्लास में बताया गया था। और इन रिसेप्टर से एंटीजन्स आके क्या करते हैं? बाइंड करते हैं। इन रिसेप्टर से एंटीजन आके बाइंड करते हैं। तो ये जो एंटीजन है ये बी लिम्फोसाइट के रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है। इसका मतलब है कि बी लिम्फोसाइट जो हैं वो मैच्योर हो चुकी हैं, वो इतनी मैच्योर हो चुकी हैं कि वो एंटीजन के साथ बाइंड कर सकती हैं। अगर बी लिम्फोसाइट इमैच्योर होंगी तो वो एंटीजन के साथ बाइंड नहीं करेंगी। सो आपकी जो मैच्योर्ड बी लिम्फोसाइट हैं ये एंटीजन के साथ बाइंड कर सकती हैं, विच मीन्स एंटीजन को सेंस कर सकती हैं। ओके क्योंकि सेंस तभी करेगा ना जब एंटीजन उसके साथ बाइंड करेगा। जब तक कोई चीज़ बाइंड नहीं होगी वो चीज़ सेंस नहीं हो पाएगी। इसलिए मैच्योर्ड सेल को हम क्या कहते हैं? एंटीजन सेंसिटिव सेल। एंड तीसरी चीज़ क्या होती है लिम्फॉइड ऑर्गन में? प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है डिवीजन। ओके तो और ये किसका होगा? ऑरिजिन, मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन। ये होगा बी एंड टी लिम्फोसाइट्स का। यहाँ पे हम और किसी WBC की बात नहीं कर रहे हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ WBC, न्यूट्रोफिल, नेचुरल किलर एंड इज़िनोफिल, बेसोफिल। यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं लिम्फोसाइट्स की। ओके चलिए सो आगे बढ़ते हैं। नाउ लिम्फॉइड ऑर्गन्स भी 2 तरह के होते हैं। देयर आर 2 कैटेगरी ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स। एक होती है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स और दूसरे होते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। देखिए इनका बहुत सिंपल सा मीनिंग है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं। ठीक है देखिए प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं। देखिए जो लिम्फॉइड ऑर्गन है इनमें 3 चीज़ें होनी हैं: ऑरिजिन, मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन। ठीक है अब ये 3 काम इन 2 तरह के ऑर्गन्स में बटे हुए हैं, डिवाइडेड हैं। जैसे कि शुरुआत के जो 2 प्रोसेसेस हैं, ऑरिजिन विच मीन्स फॉर्मेशन, ओके, एंड मैच्योरेशन। सो ऑरिजिन एंड मैच्योरेशन विच मीन्स बी एंड टी लिम्फोसाइट का प्रोड्यूस होना और उनका मैच्योर होना। ये किस तरह के लिम्फॉइड ऑर्गन में होता है? ये होता है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। और लिम्फोसाइट्स का जो प्रोलिफरेशन है वो कौन से ऑर्गन में होता है? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। सो इसको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन को? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो लिम्फॉइड ऑर्गन है वेयर lymphocyte originate and mature into
एंटीजन सेंसिटिव सेल। तो इसको और अच्छे से हम समझते हैं डायग्राम के साथ। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है मदर सेल। जिस मदर सेल से क्या बनना है, लिम्फोसाइट। तो ये लिम्फोसाइट की मदर सेल है। ये डिवाइड होगी। जब डिवाइड होगी तो इनसे क्या बनेंगे, डॉटर सेल। ओके, ये क्या है, डॉटर सेल। और ये जो डॉटर सेल है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या है, लिम्फोसाइट्स हैं। दे आर लिम्फोसाइट्स। अब देखिए, इतने से इतने पार्ट को हम क्या कहेंगे, ऑरिजिन, क्योंकि अब लिम्फोसाइट प्रोड्यूस हो चुकी हैं मदर सेल से। सो यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, ऑरिजिन। अब मैच्योरेशन का मतलब क्या है, देखिए आप इस लिम्फोसाइट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देख रहे हो। क्योंकि ये अभी बहुत ही यंग सेल हैं, तो इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आपको ऐसे रिसेप्टर्स नज़र नहीं आ रहे हैं, वाई शेप के रिसेप्टर नज़र नहीं आ रहे। एकदम क्लीन सरफेस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, क्योंकि अभी ये जो सेल है वो बहुत ही यंग एंड इमेच्योर है। जब मैच्योरेशन होगा तो इन सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आपको क्या नज़र आएंगे, रिसेप्टर। तो नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे, कि जो आपके लिम्फोसाइट्स हैं, इन लिम्फोसाइट्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आपको नज़र आएंगे रिसेप्टर। और जब लिम्फोसाइट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर प्रेजेंट हो तो ऐसे लिम्फोसाइट्स को आप ये भी कह सकते हैं मैच्योर्ड लिम्फोसाइट्स। इनको आप मैच्योर्ड लिम्फोसाइट्स भी कह सकते हैं, या आप इन्हें एंटीजन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सेंसिटिव, एंटीजन सेंसिटिव सेल भी कह सकते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैच्योरेशन। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है कि जब मदर सेल डिवाइड होंगी डॉटर सेल में, और ये डॉटर सेल क्या है, ये आपके लिम्फोसाइट्स हैं, तो इस इतने प्रोसेस को हम ऑरिजिन कहेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए लिम्फोसाइट ऑरिजिनेट हो रही हैं, विच मीन्स फॉर्म हो रही हैं। इसके बाद जो लिम्फोसाइट्स हैं वो किस में डेवलप्ड हो रही हैं, या आप कह सकते हैं मैच्योर हो रही हैं, इन एंटीजन सेंसिटिव सेल। अब इन्हें एंटीजन सेंसिटिव सेल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो आपकी लिम्फोसाइट हैं जिन पे रिसेप्टर प्रेजेंट हैं, ये एंटीजन के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, ये एंटीजन के साथ बाइंड कर सकते हैं। ये जो न्यूली फॉर्म्ड लिम्फोसाइट्स थे, ये एंटीजन के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इंटरैक्शन के लिए इनके पास रिसेप्टर नहीं है। इनके पास रिसेप्टर हैं तो ये एंटीजन के साथ क्या कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं, विच मीन्स एंटीजन को सेंस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके सेंसरी ऑर्गन्स ना हो तो आप अपने सराउंडिंग की चीज़ों को सेंस नहीं कर पाएंगे, है ना। अगर सेंसरी ऑर्गन ना हो तो आप सेंसिटिव नहीं होंगे। सेंसिटिव का मतलब क्या है, जो चीज़ों को सेंस करें। ठीक है, तो इसी तरह इसके पास अगर रिसेप्टर ना हो तो ये जो लिम्फोसाइट हैं ये भी सेंसिटिव सेल नहीं होंगी। तो सेंसिटिव सेल कहने का रीज़न क्या है कि दे हैव रिसेप्टर एंड दिस रिसेप्टर कैन इंटरैक्ट विद एंटीजन। ओके, सो ये जो दो चीज़ें हैं, ऑरिजिन एंड मैच्योरेशन, ये कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या होता है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में वो होगा जो चीज़ बच गई, वो क्या है, प्रोलिफरेशन। तो प्रोलिफरेशन कहाँ पर होता है, प्रोलिफरेशन होता है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। ओके, सो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या होगा, वेयर एंटीजन सेंसिटिव सेल्स interact with antigen and proliferate
to become effector cell। देखिए ये थोड़ी नई नई टर्म से आप कंफ्यूज हो जाओगे, व्हाट इज़ इफेक्टर सेल, ये सब क्या है। बेसिकली ये चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं कि जब बी लिम्फोसाइट किसी एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसमें सेल डिवीज़न होता है, ओके। और सेल डिवीज़न के बाद क्या बनती हैं, बी प्लाज्मा सेल एंड बी मेमोरी सेल। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ओके। ये प्राइमरी का मैंने यहाँ पे सिंबल बनाया है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन फॉर एग्ज़ाम्पल। और इसमें प्रेजेंट हैं एंटीजन सेंसिटिव सेल, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है ASC, एंटीजन सेंसिटिव सेल। ये एंटीजन सेंसिटिव सेल ओरिजिनेट और मैच्योर कहाँ पर हुए, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। नाउ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन से ये ट्रांसफ़र होंगी किस में, ये ट्रांसफ़र होंगी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। तो ये जो आपके लिम्फोसाइट्स हैं ये बनती कहाँ पर हैं, प्राइमरी ऑर्गन में, पर बनने के बाद ये जाती कहाँ पर हैं, सेकेंडरी ऑर्गन में। ऐसा क्यों हो रहा है कि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं? रीज़न ये है कि ये जो लिम्फोसाइट है इनको फाइट किससे करना है, एंटीजन से। और एंटीजन कहाँ प्रेजेंट है, एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन कहाँ प्रेजेंट है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। तो बेसिकली वो जो वॉर होती है लिम्फोसाइट और एंटीजन के बीच में, वो वॉर या वो फाइट कौन से ऑर्गन में होती है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। अब देखिए ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में कौन सी सेल आ गई, एंटीजन सेंसिटिव सेल, है ना। सेल के ऊपर रिसेप्टर बने हुए हैं, दैट मीन्स दिस इज़ एंटीजन सेंसिटिव सेल। अब देखिए, अब जो भी मैं कुछ आगे बनाने जा रहा हूँ वो किसके अंदर हो रहा है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर हो रहा है। अब देखिए सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर क्या क्या होगा। अब ये जो आपकी एंटीजन सेंसिटिव सेल हैं, ये प्रोसेस हमने पहले पढ़ी हुई है इसलिए मैं इसको शॉर्ट में बना रहा हूँ। इसके साथ बाइंड करेंगे एंटीजन, और आपको पता है जब एंटीजन बाइंड करते हैं तो क्या होता है, सेल डिवीजन। और उस सेल डिवीजन से क्या बनती हैं, बी प्लाज्मा सेल, और दूसरी क्या बनती है, बी मेमोरी सेल। सिंपल सी चीज़ है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जब बी लिम्फोसाइट, ये बी लिम्फोसाइट है जिसको आप एंटीजन सेंसिटिव सेल कह रहे हैं, ये बी लिम्फोसाइट है। ये बी लिम्फोसाइट किसके साथ बाइंड कर रहा है, एंटीजन के साथ। और आपको पता है जब बी लिम्फोसाइट एंटीजन के साथ बाइंड करता है तो वो क्या करता है, सेल डिवीज़न। हाँ मैंने यहाँ पे एक चीज़ नहीं बनाई है, वो क्या है, टी लिम्फोसाइट, क्योंकि सेल डिवीज़न बिना टी लिम्फोसाइट के नहीं होता। वो आपको पता है टी लिम्फोसाइट एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज़ करता है जिसका नाम होता है इंटरल्यूकिन, और वो इंटरल्यूकिन बी लिम्फोसाइट को जाके टारगेट करता है, जिसकी वजह से जो सोए हुए बी लिम्फोसाइट हैं वो जाग जाते हैं एंड दे स्टार्ट टू डिवाइड। और जब वो डिवाइड करते हैं तो क्या बनती हैं, बी प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल। अब आप खुद ही बताइए कि इन दोनों में से इंस्टेंटली फ़ाइट कौन करता है, मतलब उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट फाइट कौन करता है, वो करती हैं प्लाज्मा सेल। मेमोरी सेल का काम तो बाद में होता है, जब इन्फेक्शन सेकेंड टाइम होगा सेम पैथोजन से, तब मेमोरी सेल का रोल आता है। लेकिन इंस्टेंटली उस एंटीजन से, जो ये एंटीजन बाइंड किया हुआ है, उससे कौन फाइट करेगा, आपकी प्लाज्मा सेल। तो इसी प्लाज्मा सेल को हम क्या कहते हैं, इफेक्टर सेल। ये वही प्लाज्मा सेल है जो एंटीबॉडीज़ बनाती हैं और वो एंटीबॉडी एंटीजन को किल करती हैं।
तो ये जो इफेक्टर सेल मैंने लिखा है डेफिनेशन में, वो बेसिकली हम किसको कह रहे हैं, प्लाज्मा सेल को। ठीक है, तो अब आ जाते हैं डेफिनेशन पे। अब देखिए और बहुत क्लियर हो जाएगी डेफिनेशन कैसे। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है, वेयर एंटीजन सेंसिटिव सेल्स इंटरेक्ट विद एंटीजन। वेरी सिंपल। तो ये जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है ये वो ऑर्गन है बॉडी के जहाँ पे एंटीजन होते हैं और इसी ऑर्गन में एंटीजन सेंसिटिव सेल्स आ रही हैं, विच मीन्स मैच्योर्ड लिम्फोसाइट्स आ रहे हैं। और मैच्योर्ड लिम्फोसाइट और एंटीजन जो हैं वो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। ये इंटरेक्शन है, ये जो बाइंडिंग हुई ना एंटीजन की रिसेप्टर के साथ, ये इंटरेक्शन है। और उसके बाद क्या हुआ, एंड प्रोलिफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल। प्रोलिफरेट का मतलब क्या था, सेल डिवीजन। तो आपको पता है जब बी लिम्फोसाइट एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो उनका सेल डिवीजन होता है, विच मीन्स वो प्रोलिफरेट होती हैं। और प्रोलिफरेट होने के बाद वो क्या बनाती हैं, बी इफेक्टर सेल। गॉट इट। चलिए मैं यहाँ पे एग्जांपल भी लिख देता हूँ कि चलो उसको हम नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं है। ओके सो अब इनके हम एग्जांपल पढ़ते हैं कि वे कौन से ऑर्गन हैं जो प्राइमरी कहलाते हैं और कौन से ऑर्गन हैं जो सेकेंडरी कहलाते हैं। सो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है बोन मैरो। इसके बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि बोन मैरो ये वो साइट होती हैं बॉडी की जहाँ पे आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारी ब्लड सेल्स बनती हैं। ओके, और उसके बाद है थाइमस। थाइमस के बारे में भी हम 11th क्लास में पढ़ते हैं इन एंडोक्राइन ग्लैंड चैप्टर। ओके, वहाँ पे हम थाइमस के बारे में पढ़ते हैं। थाइमस एक ग्लैंड होती है बॉडी की, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन की लिस्ट थोड़ी लंबी है, जैसे कि लिम्फ नोड्स, ये आपके सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं। ओके, स्प्लेन, स्प्लेन के बारे में शायद आप लोगों ने ब्लड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है 11th क्लास में। टॉन्सल्स, टॉन्सल्स के बारे में भी हमने सुना है, ये हमारे बक्कल कैविटी में पाए जाते हैं। पियर पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं। एंड अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ये भी हमारे बॉडी का सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है। ओके, चलिए सो अब हमें इन एग्जाम्पल्स को भी वन बाय वन पढ़ना है कि बोन मैरो क्या होता है, थाइमस क्या होता है एंड ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। Okay, so बोन मैरो, बोन मैरो जो है ये हमारे बॉडी के कुछ बोन्स में प्रेजेंट होती हैं। जब हम यू कैन से चाइल्डहुड स्टेज में होते हैं तो हमारी मोस्टली जो बोन्स होती हैं बॉडी की, उनमें ये बोन मैरो पाया जाता है। देखिए बोन मैरो क्या है, जब आप बोन्स को कट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बोन बनाया, ठीक है, तो बोन कैसी है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है। तो जब आप इसे कट करेंगे तो इस बोन के सेंटर में आपको ऐसे सेंटर में ये जो मैंने डार्क पार्ट बनाया ना, ये सेंटर में आपको एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी मिलती है। ये बीच में होलो स्पेस है, जैसे सिलेंडर में होलो कैविटी होती है, उसी तरह इस बोन के अंदर ये सेंटर में होलो कैविटी है और इस कैविटी में एक फ्लूइड प्रेजेंट है। ये खाली कैविटी नहीं है, खोखली कैविटी नहीं है, इस कैविटी के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, बोन मैरो। ओके, सो बोन मैरो क्या है, ये आपके बॉडी के कुछ बोन्स में
सेंटर, उन बॉन के सेंटर में प्रेजेंट होती है। जैसे सेंटर में क्या है, कैविटी, और उस कैविटी के अंदर लिक्विड होगा, उस लिक्विड को हम फिर क्या कहते हैं, बॉन मैरो। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी वर्टिब्रा कॉलम जो होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, उनकी हड्डियों में होता है। ये आपकी रिब्स की हड्डियों में भी पाया जाता है बॉन मैरो। ओके, ये आपके थाई बॉन में भी पाया जाता है। लेकिन जब आप बच्चे होते हैं, चाइल्डहुड स्टेज में होते हैं, तो आपकी मोस्टली जो बॉन्स होती हैं उनमें बॉन मैरो पाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, बॉन मैरो के अमाउंट क्या होने लग जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। ओके, चलिए, सो बॉन मैरो ऑब्वियस है, बॉन मैरो नाम है, तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, हमारी बॉन में। अब इस बॉन मैरो में है क्या, ये इतना स्पेशल क्यों है हमारे लिए, क्योंकि इसमें मदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। मदर सेल्स आर प्रेजेंट फॉर फॉर्म्ड एलिमेंट। अगर आपको 11th क्लास में याद हो, फॉर्म्ड एलिमेंट हम किन्हें कहते थे, ब्लड की सेल्स को, जिसमें क्या क्या आता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तो ये जो सेल्स होती हैं आपकी ब्लड की, ये इनकी मदर सेल कहाँ प्रेजेंट होती है, बॉन मैरो में। तो आप कह सकते हैं कि आपके जो ब्लड की सेल्स हैं वो कहाँ बन रही हैं, आपकी बॉन मैरो में। इन केस अगर आपके पास बॉन मैरो नहीं है तो सोच लीजिए आपका क्या होगा, आपकी बॉडी में न्यू ब्लड सेल्स फॉर्म नहीं होंगी। ठीक है, अब जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि मदर सेल प्रेजेंट है, और मदर सेल किसके लिए है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। हमारा मेन फोकस किस पे है, डब्ल्यूबीसी, क्योंकि जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो एक तरह की डब्ल्यूबीसी हैं। सो ऑफ कोर्स जो यहाँ पे मदर सेल है, ठीक है, जैसे कि मैंने पिछले डायग्राम में भी बनाया था, मदर सेल है, वो डिवाइड होगी, डिवाइड होने के बाद क्या बनेंगी, डॉटर सेल, और उन डॉटर सेल का नाम क्या रखा जाएगा, या नाम क्या होगा, लिम्फोसाइट्स। ओके, सो ये आपकी लिम्फोसाइट्स बन गई कहाँ पे, बॉन मैरो में। और ये कौन से लिम्फोसाइट्स हैं, ये दोनों तरह की लिम्फोसाइट्स हैं, बी एंड टी। जैसे एक बी सेल होगी और दूसरी डॉटर सेल क्या होगी, टी सेल होगी। ओके, अब इन दोनों सेल में से जो बी एंड टी लिम्फोसाइट हैं, इसमें से जो बी लिम्फोसाइट हैं वो सिर्फ मैच्योर होती है बॉन मैरो में। सो फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी बी लिम्फोसाइट है। ओके, तो ये आपकी बी लिम्फोसाइट जो हैं ये मैच्योर हो रही हैं किसमें, एंटीजन सेंसिटिव सेल। ये आपकी बी लिम्फोसाइट्स हैं, ये कोई नई सेल नहीं है, बी लिम्फोसाइट। ओके, सो बॉन मैरो में क्या क्या हुआ, बॉन मैरो में बी एंड टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन हुआ। फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, ऑरिजिन। ओके, ऑरिजिन कहते हैं। तो ऑरिजिन तो दोनों का हो गया, बी एंड टी का, लेकिन मैच्योरेशन दोनों में से किसका हो रहा है, बी लिम्फोसाइट का। देखिए ये एकदम क्लीन सेल है, नो रिसेप्टर, लेकिन मैच्योरेशन के बाद इसके पास क्या आ गए, रिसेप्टर आ गए। और जैसे रिसेप्टर आ गए हम इसको क्या नाम देंगे, एंटीजन सेंसिटिव सेल। लेकिन क्या चीज़ मिसिंग है यहाँ पे, जो टी लिम्फोसाइट हैं वो बन तो गई लेकिन उनका मैच्योरेशन नहीं हुआ। ओके, लेकिन जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये फॉर्म तो हुई लेकिन इनका मैच्योरेशन बॉन मैरो में नहीं हुआ। सो अब आप बॉन मैरो को प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये डेफिनेशन में फिट हो रहा है। बॉन मैरो में ऑरिजिन भी हो रहा है, मैच्योरेशन भी हो रहा है। ऑरिजिन बी एंड टी सेल का हो रहा है,
मैचुरेशन बी लिम्फोसाइट का हो रहा है। सो इन रीजंस की वजह से बोन मैरो को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जी टी लिम्फोसाइट बन तो गए, लेकिन टी लिम्फोसाइट मैच्योर कैसे होंगे, मैच्योरेशन तो आपने पढ़ाया नहीं। सो अब जो सेकंड प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है जिसका नाम है थाइमस, थाइमस में टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन होता है। सो नेक्स्ट प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है, थाइमस। ओके, थाइमस क्या है, थाइमस जो है ये एक लॉब्ड स्ट्रक्चर होता है, लॉब्ड ग्लैंड कह सकते हैं आप। लॉब मतलब बैग की तरह होता है, जैसे बैग होता है छोटा सा, उस तरीके से दिखने वाला ये ऑर्गन है, लॉब्ड ऑर्गन। कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है आपके दिल के पास, विच मीन्स हार्ट के पास पाया जाता है, नियर हार्ट एंड beneath ब्रेस्ट बोन। बेसिकली थाइमस कहाँ पर है, ये आपके हार्ट के नियर होता है, और जो आपकी ब्रेस्ट बोन होती है जैसे स्टेरनम कहते हैं, स्टेरनम जो आपके थॉरिक्स में फ्लैट बोन होती है सेंटर में, आप उसको फील भी कर सकते हैं, फ्लैट बोन, उसको हम ब्रेस्ट बोन कहते हैं। और उसको आपने स्केलेटन वाले चैप्टर में पढ़ा था, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेरनम, स्टेरनम। तो ये हार्ट और स्टेरनम के पास पाया जाता है थाइमस ग्लैंड, और थाइमस ग्लैंड में क्या होता है, मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो थाइमस भी जो है वो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। कैसे, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन का कहना है जहाँ पे ओरिजिन और मैचुरेशन हो। टी लिम्फोसाइट में ओरिजिन तो नहीं हो रहा, लेकिन हाँ मैचुरेशन तो हो रहा है। तो जस्ट बिकॉज मैचुरेशन होने की वजह से थाइमस को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। लेकिन थाइमस के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जैसे जैसे एज हमारी इंक्रीज़ होती है, थाइमस का साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होने लग जाता है। सो थाइमस size get decreased with increasing age। तो जितने भी बूढ़े लोग होते हैं उनकी आपको पता है इम्यूनिटी वीक हो जाती है। उनकी इम्यूनिटी वीक क्यों हो जाती है, क्योंकि थाइमस उनकी बॉडी में बहुत छोटा हो जाता है। छोटा थाइमस होने का मतलब है कि टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन भी कम होगा। और आपको पता है अगर टी लिम्फोसाइट के नंबर कम होंगे या मैच्योर टी लिम्फोसाइट के नंबर कम होंगे तो एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन पे भी उसका असर आएगा। क्यों, क्योंकि टी लिम्फोसाइट बी सेल की हेल्प करती हैं एंटीबॉडीज़ बनाने में। तो मान लीजिए अगर आपकी टी सेल कम बनने लग जाए बॉडी में तो आपकी इम्यूनिटी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। सो जैसे जैसे एज इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे थाइमस ग्लैंड का साइज़ क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ओके, तो ओल्ड एज लोगों में थाइमस का साइज़ बहुत छोटा होता है। इवन जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें थाइमस का साइज़ सबसे बड़ा पाया जाता है। और जब हम प्यूबर्टी की स्टेज पर आते हैं तो प्यूबर्टी के स्टेज पर ही हमारा थाइमस काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अडल्ट स्टेज में भी थाइमस बड़ा होता है, नहीं। जैसे ही आप प्यूबर्टी अटेन करते हैं आपकी बॉडी में थाइमस का साइज़ काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। तो सोचिए ओल्ड एज तक जाते जाते कितना रिड्यूस हो जाता होगा। इसलिए ओल्ड एज लोगों में जो इम्यूनिटी होती है वो हमेशा उनमें एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है। चलिए एक थोड़ा सा हटकर हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि ये बी और टी लिम्फोसाइट नाम कहाँ से आए। एक्चुअली इनके नाम आए जहाँ पे ये मैच्योर होते हैं, तो जिस ऑर्गन में ये मैच्योर होते हैं वहाँ से इनके नाम लिए गए। जैसे कि टी लिम्फोसाइट, इसको टी क्यों कहा जाता है, टी का मतलब है यहाँ पे थाइमस, बिकॉज जो टी लिम्फोसाइट हैं बनती तो बोन मैरो में है, टी लिम्फोसाइट बनती तो बोन मैरो में है, लेकिन मैच्योर कहाँ पर होती हैं,
थाइमस में होती हैं। तो थाइमस में मैच्योर होने की वजह से हम इसे क्या कहते हैं, टी लिम्फोसाइट। अब आप कहेंगे कि बी लिम्फोसाइट का मतलब है बोन मैरो, क्योंकि वो बोन मैरो में मैच्योर होती हैं, बट ऐसा नहीं है। बी लिम्फोसाइट का नाम जो है वो किसी दूसरे फाइलम से लिया गया है, और वो फाइलम है बर्ड। ओके, बर्ड के केस में क्या होता है, इन बर्ड्स जो बी सेल होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं उनके बोन मैरो में। ठीक है, तो हमारी बॉडी में भी बी सेल बोन मैरो में बनती हैं, तो कोई नई चीज़ तो पढ़ नहीं रहे हम यहाँ पे। बर्ड में भी जो बी सेल है वो बोन मैरो में बन रही हैं, लेकिन बी सेल का मैच्योरेशन कहाँ पर होता है इन बर्ड्स, मैच्योरेशन इन बरसा। उनमें एक ऑर्गन पाया जाता है बरसा, नियर टेल। जहाँ पे बर्ड की टेल होती है, उस टेल के पास एक छोटा सा ऑर्गन होता है जिसका नाम है बरसा, और बरसा ऑर्गन में उनके बी सेल जो हैं वो मैच्योर होते हैं। तो देखिए, बरसा से बी लेटर लिया गया है, बी लिम्फोसाइट, क्योंकि बी लिम्फोसाइट कैसे मैच्योर होता है इसकी स्टडी फर्स्ट टाइम बर्ड में की गई थी, ना कि ह्यूमन में। तो इसलिए प्रेफरेंस जो है वो बर्ड को दी जा रही है, क्योंकि स्टडी पहले बर्ड में हुई। तो बी जो है यहाँ पे वो बरसा ऑर्गन से आया है। तो ह्यूमन में तो वैसे बी सेल जो हैं वो बोन मैरो में ही बनती हैं, मैच्योर होती हैं, लेकिन बर्ड में बी सेल जो हैं वो बोन मैरो में बनती हैं, लेकिन मैच्योर बरसा ऑर्गन में होती हैं। ओके।